जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, न्याय, अधिकार, सेवा, कर्म फलदाता शनिदेव 30 जून को वक्र गति करने वाले हैं। उनकी उल्टी चाल शुरू हो जाएगी। वो 15 नवंबर तक वक्र गति करेंगे, वक्री हो जाएंगे। 139 दिनों तक शनिदेव वक्री रहेंगे, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर एक डर का माहौल, एक भय का माहौल पैदा किया गया है। मेरे पास भी बहुत सारे वीडियो लोगों ने भेजे और पूछा कि गुरुदेव वास्तविक स्थिति क्या है। आइए जानते हैं, क्या शनि वक्री होकर के बहुत भयंकर परिणाम देने वाले हैं? जी नहीं। पहले तो समझ लीजिए, कोई ग्रह वक्री होता ही नहीं है। ब्रह्मांड नायक ने, ब्रह्मांड को बनाने वाले ने जिस ग्रह के लिए जैसी गति निर्धारित कर दी है, वो अपने रंच मात्र भी अपने उस गति से भटक नहीं सकता है, तिल भर भी हिल नहीं सकता है। राहु और केतु सदैव वक्र गति करते हैं। बाकी 7 ग्रह कभी न कभी वक्र गति करते हैं, उसमें चंद्रमा कभी वक्र गति नहीं करते। अच्छा, तो ये वक्री होने को ज्योतिष ग्रंथों में क्यों लिखा है? वक्री गति होने का मतलब यह है कि हमें पृथ्वी से आभास होने लगता है कि वो पीछे जा रहा है। वास्तविकता में पीछे नहीं जा रहे होते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन से गति कर रहे हैं, बगल कोई ट्रेन आकर के जब गुजरती है तो लगता है कि कोई इसमें पीछे जा रही है। ठीक वैसे ही लगता है कि वो पीछे जा रही है, जैसे शनिदेव इस समय लग रहा है पीछे जाएंगे 30 जून से। लेकिन ये आभासी गति भी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो बहुत बली हो जाता है, बहुत बड़े परिणाम उत्पन्न करता है। ठोस और निश्चित परिणाम उत्पन्न करते हैं जब शनि वक्री होते हैं। लेकिन क्या ये नुकसान करेंगे? इसका वास्तव में अगर विश्लेषण किया जाए तो आपकी अपनी कुंडली से निर्धारित होगा। अगर शनि वहां पर अच्छा फल दे रहे हैं तो इस गोचर में भी बहुत अच्छा फल देंगे। इस वक्र गति में भी अपने परिणाम 2-3 गुना करके देंगे। लेकिन यदि वहां बुरा कर रहे हैं तो इस गोचर में लाख कोई अच्छा कह रहा हो तो बुरा ही परिणाम मिलेगा। वक्री होना ग्रहों का कुंडली में बहुत मायनों में अच्छा होता है। मैंने बहुत बड़े बड़े महान लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की कुंडलियां देखी हैं जिनमें 2-3 ग्रह वक्री होते हैं। वक्री ग्रह महाफलदायी। भृगु संहिता, गर्ग संहिता, सूर्य पंच सिद्धांतिका, बृहद पाराशर होरा शास्त्रम आदि तमाम, मानसागरी, फल दीपिका आदि तमाम महान ग्रंथों में ज्योतिष के बताया गया है कि वक्री ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल क्या होता है? 6 प्रकार के बल ग्रहों के होते हैं। राशि बल, अयन बल, काल बल, स्थान बल, पक्ष बल और चेष्टा बल। 6वां चेष्टा बल। अब ये चेष्टा बली ग्रह वो होता है जो वक्री होता है, अर्थात वो उच्च के समान बली होकर के फल प्रदान करता है जब चेष्टा बली हो। शनि चेष्टा बली हो रहे हैं वक्र गति करते हुए, फलतः तो बल में तो वृद्धि हो रही है। परिणाम कैसा होगा? देखिए, अगर उनकी स्तंभित अवस्था को छोड़ दी जाए, अर्थात शुरू के 5 दिन, अर्थात 30 जून को यदि वो वक्री हो रहे हैं तो उसके ठीक 5 दिन पहले, अर्थात 25 जून से लेकर के 30 जून, और 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं तो 10 नवंबर से 15 नवंबर के बीच ये स्तंभित अवस्था शनि की, ये खतरनाक है। इसमें थोड़ा सा सावधान रहें। ट्रांजिशन पीरियड होता है, जैसे गाड़ी ट्रैक बदलती है तो खड़खड़ाहट होती है, हिचको ले लेती है, ठीक उसी तरह ट्रैक बदल रहे होंगे। इस बीच कोई नया कार्य न करें, इस बीच कोई बड़ा काम न करें, चीज़ों को 5 दिन के लिए टालें, उसके बाद करिए। बस इतना स्तंभित अवस्था का ख्याल रखिए। टाइम में पीरियड जो मैंने बताया इसको नोट कर लीजिए। शनिदेव वक्र अवस्था में तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक है, क्योंकि आपके 2 केंद्रों के स्वामी हो जा रहे हैं। चतुर्थ के और पंचम के का एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी होते हैं। बहुत अच्छा है। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पे, पंचम राशि पे गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए निगेटिव चीज ये बता दूं कि तुला राशि के जातकों के लिए पंचम शनि साउथ इंडिया की एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कंटक शनि कहा जाता है। ये परेशानियां देता है, मुश्किलें देता है जब आपकी राशि से पंचम गोचर करते हैं, जो कि इस समय 17 जनवरी 2023 से चल रहे हैं। तो उलझने बढ़ाते हैं, परेशानियां देते हैं, मार्ग में कंटक उत्पन्न करते हैं।
कांटे जब होते हैं तो बहुत तेजी से हम चल नहीं पाते, तो हमारे कार्यों में डिले होता है, इतना ध्यान रखिए। उसी तरीके से शनि जब वक्र गति करेंगे तो चतुर्थ स्थान को अपने केंद्र में ले लेंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूं डराने, जो डर की बात हो रही थी, जो डराया जा रहा था, तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि शनि अपने ही घर पे गोचर कर रहे हैं। डरने की क्या बात, अपने ही घर पे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि पे हैं, तो डरने जैसी कोई बात नहीं। वक्र गति करेंगे तो पीछे जाएंगे, और वो भी उनकी अपनी ही राशि है, उनका अपना ही घर है मकर राशि। तो मकर राशि पर जब जाएंगे तो डर जैसा कोई बात ही नहीं है, नोट करके रख लीजिए। हाँ, थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, थोड़ा सा हम सतर्क रहें, थोड़ा सचेत रहें, अपने बिहेवियर पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, बाकी बहुत अच्छे। देखिए, कोई ग्रह जब बकरी होता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो पीछे चल रहा है ना, तो पीछे के काम, पीछे की जिम्मेदारियां, पीछे की कुछ ड्यूटीज, पीछे की समस्याएं जो आपने छोड़ दी थी, अचानक बाहर आकर खड़ी हो जाएंगी, अचानक आपके सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, और उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। और यदि आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो क्या होगा, तो शनि की तीसरी दृष्टि, वक्र दृष्टि, खतरनाक हो जाएगी, परेशानियां पैदा करेगी। तुला राशि के जातकों के लिए बात करें तो आपके सोसाइटी, समाज से संबंधित, मित्रों से संबंधित, माता से संबंधित, घर प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य आपने पेंडिंग में रख दिए थे, जो पूरे नहीं हो रहे थे, जो आप सोच रहे थे कि ये अब नहीं पूरा होगा, उसके पूरा होने का समय आ गया है, वो आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, और आपको उसको पूरा करना होगा, और पूरा ही करिए। अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से, अपने अतिरिक्त प्रयास से उन कार्यों को पूरा कर लीजिएगा। फलतः आपका धन लाभ होगा। सातवीं दृष्टि से धन लाभ को देखेंगे, आय का मार्ग प्रशस्त करेंगे, प्रमोशन आपका हो सकता है, धन लाभ, धनागमन की स्थिति बढ़ जाएगी, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी शनि की सातवीं दृष्टि से, यदि आप अपने पुराने पेंडिंग्स को निपटा ले जाते हैं तो। अन्यथा आपके व्यापार में परेशानी आ जाएगी, जीवन साथी के साथ संबंध में समस्या आ सकती है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ, समझिए शनि को समझ लेंगे, शनि से कोई समस्या नहीं होगी। तो ये जो आपके वर्क्स हैं, जो आपके कार्य हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं, कहाँ से संबंधित, चतुर्थ से संबंधित, अर्थात माता, मैं फिर एक बार रिपीट करूँ, माँ से संबंधित जिम्मेदारी, भूमि से संबंधित जिम्मेदारी, समाज से संबंधित जिम्मेदारी, मित्रों से संबंधित जिम्मेदारी, एजुकेशन से संबंधित जिम्मेदारी, शिक्षा चतुर्थ से देखी जाती है, वहाँ कई स्थानों से देखी जाती है, उसमें चतुर्थ भी शामिल होता है। तो इनसे संबंधित जो भी कार्य थे वो आपके सामने आके खड़े होंगे, उन जिम्मेदारियों को आपको पूरा करना होगा, और पूरा करते हैं तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार से लाभ बढ़ जाएगा, जीवन साथी से सुख संबंध बहुत बढ़िया हो जाएंगे, आय के मार्ग विकसित होंगे, बहुत सारे लाभ होते हुए दिख रहेंगे, व्यापार के लिए अच्छा, नौकरी के लिए अच्छा, बाहर जाने के लिए अच्छा, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है, बशर्ते कि स्तंभित अवस्था जो मैंने 5-5 दिन की बताई है उस दिन बचा रखिए, उस दिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी शनि की 10वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ रही है, धन वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, भूमि का लाभ होगा, कुटुंब में सुख शांति का वातावरण रहेगा। इस गोचर से आपका लाभ ही लाभ होता हुआ दिख रहा है, कहीं डरने जैसी कोई बात नहीं है। बस एफर्ट आपको बढ़ाने होंगे, अब अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, आपकी जो जिम्मेदारियां पहले से अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने का पूरे जी जान से प्रयास करिए, बहुत अच्छा है। अब चतुर्थ स्थान में अगर कोई पापक ग्रह उस स्थान का स्वामी हो जाता है, केंद्र स्थानों का, तो वो स्थान शुभ हो जाता है, तो अपने ही घर पे जाएंगे, शुभ होगा, तो डर की कौन सी बात है, डराने जैसी कौन सी बात है, बिल्कुल डराने जैसी कोई बात नहीं है। कंटक शनि थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकता है, कर ही रहा है 17 जनवरी 2023 से, तो उसके लिए क्या, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 मुखी रुद्राक्ष, अर्थात 7 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने गले में धारण कर लीजिए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि रुद्राक्ष शिव जी का प्रतीक है और शिव जी शनि के गुरुदेव हैं, तो शिव भगवान शिव की उपासना से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी की उपासना करिए, ये 7 मुखी 3 रुद्राक्ष गले में धारण कर लीजिए। अपने आय का एक अंश, अपने समय का एक अंश समाज पे खर्च करिए, आपके चतुर्थ स्थान पर खर्च करिए। निश्चित मानिए शनिदेव इससे बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। जो भी अपनी आय की, जो भी आपकी इनकम हो, उसका एक अंश
निकाल करके सोसाइटी पर, जो नीडी हैं, जो कमज़ोर हैं, जो जिनको उनकी ज़रूरत है उन पैसों की, उनको पे खर्च करिए। अपने समय जो 24 घंटे समय मिलता है उसका एक अंश, या रोज़ नहीं दे सकते तो हफ्ते में कुछ 2-4 घंटे सोसाइटी पे, समाज पे खर्च करिए। समाज में जहाँ जिनको ज़रूरत है उनका सहयोग बढ़ाइए। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, यही कार्य शनिदेव करते हैं, यही कार्य आप भी करिए, तालमेल बैठ जाएगा, शनिदेव सदैव अच्छा करेंगे। शनिदेव आपको बहुत बहुत कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो और ज्योतिष को सच सच आपके सामने प्रस्तुत कर सका हूँ तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष आग्रह है आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।